छुपा है? बाहर निकाल अपनी बेहया लड़की को। क्या बात है कुरैशी साहब, हमसे कहिए। हमारी बेटी जरा बीमार है, वो थोड़ा आराम फरमा रही है। पूरे मुल्क का आराम हराम करके खुद आराम फरमा रही है बेहया। बाहर निकालो उसे, हम उससे जवाब तलब करना चाहते हैं। हम आप लोगों के सामने हैं, बोलिए क्या जवाब चाहते हैं हमसे? जरा देखो इसे, कैसे सर उठा के बात कर रही है हमारे सामने। दुनिया में शायद ये इकलौता मुल्क होगा जहां बेटियों को गाली दी जाती है। हम बेटी से नहीं, उस बेहया लड़की से बात कर रहे हैं जो एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके यहाँ पे आई है। तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। कितना फर्क है हम में और उन हिंदुस्तानियों में, ये जानकर कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की तरह हमें अपने घर में पनाह दी, जिंदगी दी। आप लोगों की बेटी हैं हम, और आप हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। ज्यादा तरफदारी मत करो उन हिंदुस्तानियों की, सिर्फ इतना बताओ कि ये सही है या गलत। और अगर सही है तो तेरे पेट में ही उसे दफना दिया जाएगा। सही, लेकिन आप उसे गलत समझ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि आप उसके बच्चे को हाथ लगाएंगे और वो यहाँ आकर आपकी गर्दन उड़ा ले जाएगा। बेवकूफ लड़की, तो होश में तो है। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे आएगा? आएगा, हम बुलाएंगे तो जरूर आएगा। अच्छा, तो बुला लो उसे, बता दो कि आके तुम्हें बचा ले। 3 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद हमारे कानून के तहत सरेआम तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तो ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम होगा। उस्ताद, फोन बजाता। छोड़ना यार, उठा ला मर्दे, का पता कोनो जरूरी कॉल होके। हेलो सजना, रुखसार, सजना, रुखसार, सजना। रुखसार ना जी, राव धर्म पत्नी राधा बोलतानी। ये सब क्या है? उस पार से कल कुछ चूहे हमारे घर में घुस आए थे, हमने उन्हें मार दिया है। वापस ले जाओ। हम इन्हें नहीं जानते। ये तुम लोगों का रोज का नाटक है, हमने फेंक दिया है। तुम्हारे होंगे तो ले जाना, वरना इन्हें खाने के लिए छील कौवे तो है ही। चलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, एक बुरी खबर है। क्या? कल हमने जो मुजाहिदीन 7 हिंदुस्तान भेजे थे,
वो सातों के सातों अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप उन शहीदों को दफनाने का इंतजाम कीजिए, हम कुछ और भिजवाते हैं कल। जी जनाब, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाईजान? हमने जो 7 मुजाहिदीन हिंदुस्तान भेजे थे, उनके फौजियों ने उन्हें शहीद कर दिया। 7? लेकिन भाईजान हमने तो 4 भेजे थे। क्या? अगर हमने 4 भेजे हैं तो बाकी के 3 कौन है, पता करो। ये कपड़ा में हमने के यहाँ पकड़ा जाए जाए। हाँ उस्ताद। हाँ अर्जुन। हजरत, सामने खड़ी है लड़की जिसका नाम रुखसार है। एक निहायत ही बेगैरत और जलील लड़की है। इसने न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि दुनिया में बसी हमारी सारी कौम को जलील किया है। दुश्मन मुल्क के एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके ये हमारे मुल्क को शर्मसार करने आई है। इससे पहले कि इसका गुनाह हम जैसे वतन परस्त लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करे, हम इसे सजाए मौत देते हैं। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! रुक जाइए जनाब। सजा देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? हिंदुस्तान से आपका दामाद आया है अपने बेगम को ले जाने। पहले उससे तो मिल लीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ गया मौत के मुंह में। क्या लगता है तुझे इसे यहां से जिंदा लेके जाएगा? खून खराबा हमारा मकसद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सलाखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे। रुक जाओ। सच कहा है किसी ने, तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो मौत को दावत नहीं देते। दिमाग की तो बात ही मत कर। जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना, उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। तो हमारे सामने हमारे मुल्क में आके हमारी तौहीन करेगा। पहले तेरे टुकड़े करूंगा, फिर तेरे हिंदुस्तान के। हवाओं में जहर घोलने वाले सुन, फिजाएं हमारे इशारों पे बदलती हैं। तू क्या मिटाएगा हस्ती हिंदुस्तान की? हम शेरों के जिगर में मां भारती बसती हैं। हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बहुत सपने देख लिए आप लोगों ने। मौका अच्छा है, बेटी को विदा कर हिंदुस्तान से हाथ मिला लीजिए। आप लोगों की जान बख्श दी जाएगी। तुम हमारी जान बख्शने की बात कर रहे हो? लगता है तुम लोग भूल गए हो। संसद, कारगिल, 26/11 और अभी ये ताजा जख्म। हमने अपने इशारे पर तुम्हारे मुल्क को दहला दिया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दहलाएंगे। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर।
भारत का नाम होगा तुम सबकी जुबान पर। ले लेंगे जान एक एक की गीदड़ बना के, जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। ये तना भारी भरकम डायलॉग काहेला मार रहे हो यार? मामला बिगड़ गई तो उखाड़े खातिर हंड पंपो नहीं खे। ए, चुप। देखिए, प्यार से समझा रहा हूं। हम यहां सिर्फ रुखसार को ले जाने आए हैं। जिस मुल्क में चंदन का पेड़ होगा, वहां तेरे जैसे सांपों का आना जाना लगा रहेगा। आज हम इस चंदन के पेड़ को ही उखाड़ ले जाएंगे। अब तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रुक जाओ। इन जिहादियों को देख रहा है? ये सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान। मेरे एक इशारे पर तुम सबका सर कलम कर देंगे। किस मुसलमान की बात कर रहे हो तुम? ये पाकिस्तानी मुसलमान? अरे तुम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। अरे बच्चों तक को मार देते हो। तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। चुप हो जा। हम तेरे जैसे मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं, और हिंदुस्तान में बसी तेरी सारी कौम को भी। सुन लिया आप सबने? हमारे लिए इनका यही नजरिया है। भाई, ये लड़ाई में अगर हम एजा मर जाएं, तो इन नापाक जमीन पर हमारे लाश के मत छोड़िया। मरे के बात मत करिया। हम हमारे ना मारे आइल बनी। देख लिया, हिंदुस्तान में हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान। बहुत भाई भाई के नारे लगा रहे हैं ना? पूछ अपने काफिर भाई से, कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकता है क्या? काफिर काफिर कह के काफिर की गलत परिभाषा मत गढ़। कौन कितना इस्लाम जानता है ये जानने के लिए 4 आयत हम पढ़ते हैं, 4 तू भी पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा बारकता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। मान जाइए कुरैशी साहब, वरना ये आप लोगों की फातिया भी यहीं पढ़ देगा। रुक जाओ। इसके मुंह से आयत सुनकर हमें यकीन हो गया है कि इसे इस्लाम से मोहब्बत है। हम इसे अपनी लड़की देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अपनी बीवी के लिए हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यह तुम्हारा झंडा है, इसे हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जाओ। जनाब, आप हैं। औरत का असली नाम उसके पति के नाम से होता है, और उसका पता होता है उसका ससुराल। मेरे पति का तिरंगा अब मेरा तिरंगा है। सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में। आज नहीं आने देंगे तिरंगे की शान में। जय हिंद! खत्म करो इन कमीनों को। जय श्री राम! जय हिंद! जय हिंद! हम मरेंगे तो सबको लेकर जाएंगे। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! सारे जहां से
जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। मैं कम इन साहब? कम इन रोहित, कम इन। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? यस मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित, होम मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मल्ला पठान एक बार फिर हमारे शहर पर आतंकी हमला करने की फिराक में है। इसका मतलब उसका टारगेट 26 जनवरी है? यस, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। वो 26 जनवरी को हमारे शहर में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सर। इस शहर में उसके जितने भी गुर्गे हैं सब मुर्गे बन के पिंजरे में कैद होंगे। एक बार 6 महीने पहले वो हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के वो इस शहर की शांति को दहला चुका है, लेकिन इस बार हम उसकी नींव को दहला देंगे। गुड, वेरी गुड। जो जरूरी है वो करो, लेकिन 26 जनवरी को इस शहर के अमनो चैन पर आंच नहीं आनी चाहिए। श्योर सर, ऐसा ही होगा। लाइन से चलो बच्चों। लाइन में बच्चों। हाँ, लाइन से। संभाल के बेटा, जान भले ही चली जाए, बाकी झंडा के कबो झुके या गिरे मत दिया। काहे के झंडा हमरा देश के आन बान और शान बा। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। बच्चा लोग, जय वर्मा जी हमें तू लोग जैसे हमारे शिष्य रहले। प्रणाम गुरुजी। खुश रहा। और कैसन चलत बा इंजीनियरिंग का पढ़ाई? गुरुजी बहुत बढ़िया चला था। तो हर दिल में बचपन से जो है देश प्रेम के बीज उगल रहे। अरे यही से तो हमरा के अपना बेटा पर गर्व बा मास्टर जी। नमस्ते। नमस्कार। जैसे देश के बुराई और तिरंगा के अपमान कब्बो बर्दाश्त ना भई। रउआ सही कहता नहीं। काश देश के हर नौजवान जय जैसन होतन तो कितना अच्छा हुई। मास्टर जी खाईली लइकन के मिठाई खाए खातिर हमरा बैंक जाए के बाद झंडारोहण के टाइम हो गइल बा। धन्यवाद। मम्मी, आज 26 जनवरी के दिन बड़ा सुंदर पकवान बनाओ ताड़ू। अरे ये लड्डू। बबुआ, 26 जनवरी या 15 अगस्त होली दिवाली जैसन ही त्योहार होला। हाँ मम्मी, लेकिन लोग कहाँ मनावेले, सब तक खाली फर्ज अदायगी करेले। हाँ बबुआ, देश और रिश्ता जब दिल से जुड़ जाला ना तबे मजबूती आवेला। फिर ओइजा फर्ज अदायगी के लिए कहाँ जगह होला। बबुआ, लागत तोहार दीदी या जीजाजी आ गए। जा जल्दी दरवाजा खोला। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजाजी। खुश रहा। का हाल बा साले साहब? सब ठीक बा। प्रणाम माँ जी। मम्मी प्रणाम। खुश रहा। अच्छा तू लोग बैठा, हम चाय नाश्ता लेके आवता नहीं। तू बैठा, हम बानी ना। तू अपन दामाद जी के साथ बैठ के बात करा, हम चाय नाश्ता लेके आवता नहीं। अच्छा तू जा। चलो बेटा आवा। और बेटा का हाल चाल बा? हाँ मम्मी, सब ठीक बा। हेलो। का? ओके, हम अभी आ रहल बानी। हाँ, थाना पे ही आ रहल बानी। का भइल बेटा? माँ जी, हमरा अभी निकले के पड़ी। गांधी पार्क में एगो बम बरामद भइल बा और अपराधी भी धरा गिल बा। लेकिन चाय नाश्ता तो कर ला। सॉरी माँ जी। माधुरी, हम जा रहल बानी। ठीक बा, जाई। बिटिया, दामाद जी के तो। मम्मी जाई दी, पुलिस की नौकरी होवे, इन्हें अपना खातिर ना कानून और देश की खातिर जिए के पड़ेला। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे हमने दुश्मनी है साहब। अरे दादा, जय सर। गांधी पार्क में बम रख के भागत रहे, वहाँ पब्लिक शोर मचौलीस। हाँ सर, हमने मौका मौजूद रहनी दबोच लेनी। बहुत धुलाई कली साहब। अब नौटंकी करता सर। अरे बोल, तोरा के बम रखे खातिर के देलो सुजा? हमरा कुछ नहीं के पता साहब। अच्छा, बाप
रे बाप। हम निर्दोष बानी साहब, हमके छोड़ दी साहब। पार्क में बम वाली बैग पड़ल रहा, हम सोचले कुछ माल होगी, बैग उठा ले, बाकी जब खोल के देखली साहब तब बम रहल। हम बैग छोड़ के चले लगली साहब। रुक जा बंसी। सच कहता नहीं साहब, हमके छोड़ दे। एरा के बंद करो भीतर। हम सच कहता नहीं साहब, हम नहीं की जानत की बम हो जा के रखला से, हम नहीं की जानत साहब। वर्मा। हाँ सर। वो बम डिफ्यूज हो गई ना? हाँ सर। अगर ई बम ना रखले रहे त रखले के रहे? सर आज शाम 4 बजे पार्क में एगो मीटिंग होके वाली रहा। अच्छा, तो मीटिंग में बम विस्फोट करे के मकसद रहे, आखिर केकर? शकील भाई। हाँ बोलो अनवर मियां। शहनाई बजावे के सारा कार्यक्रम फिक्स हो गइल बा, सारा इंतजाम कर देले बानी। आज शाम के पार्क में शहनाई जरूर बाजी। बहुत खूब, इंशाअल्लाह। भाईजान। एक मिनट शकील भाई, का बात है रे? भाईजान, वो बाइक पुलिस हाथ लग गई। भाईजान, पुलिस पूरे पार्क का छानबीन कर रहल बा। अनवर, हम तोरा के पहले मना कैले रहनी, मगर तू चुप रहा। सॉरी शकील भाई, प्रोग्राम फेल हो गइल बा। कौनो बात नहीं की, अल्लाह की मर्जी, जब सही वक्त आई तब शहनाई बाजी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शकील भाई। सब कैसे हो गई? अब क्या बताई भाईजान, हम तो काले राती के ही बाइक झाड़ी में छुपा दे ले रहनी। बस सही टाइम पर बटन दबाओ के गिर रहल। अरे पुलिस अब तक पूरा घर में छानबीन करी। अगर पुलिस डाल तो हम बात ऐसा सहनाई बजाइब ना कि काफिरन के रोवे खातिर आंसू कम पड़ जाए। जनगण आनर बड़े कार्य देश के स्थान पर पैर रखबे, जानत आड़ी कहा ये अपना देश के आन बान शान हो, शान हो। ये हमनी के जान से ज्यादा प्यारा हो। एकर कीमत करबे त तोर कीमत बढ़ी। जय हिंद। चल गेट आउट। विकास, एके का कहल जाए, एगो पागल या एगो सच्चा देश प्रेमी? ई फौज में लेफ्टिनेंट रहल, झूठा कोर्ट मार्शल एकरा जिंदगी में ग्रहण बन गई। ऐसे एकर आज ई हालत बा। लेकिन भैया, ई देश में जे पागल नहीं खे ओका का कहल जाई? शाबाश! ए भाई चुप रहा ना। चल 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 तू भी निकल। कैच कर ले लस बे। भाईजान 20 रन से सेंचुरी बाकी रह गई। भाईजान कोनो बात नहीं है, जीती तो अपन पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। ई का बोलत हवे? चुपचाप बैठे को बैठ, नहीं बाहर निकल।
तोरा शर्म नहीं खियावत? शर्म गैंग बे, चुपचाप बैठ। तू भी चुपचाप बैठ। अगर पाकिस्तान के लिए खुशी जाहिर करे के बाद तब पाकिस्तान चल जाओ। हिंदुस्तान तो बाप के मारे। हाँ, हिंदुस्तान हमरे बाप के हवे। अगर हिंदुस्तान में रहे के बा त तोरा के हिंदुस्तान के जय जयकार बोले के पड़ी, नहीं त तोरा के हम कब्रिस्तान में भेज दे। हमारा हाथ उठौले बे अनवर अंसारी पे। देखत का बाड़े रे, मार। अब ते ऊपर जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद बोली है और कान खोलकर सुन ले, हम तो यही जे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलब। एक बार ना 1000 बार बोलब। वाह वाह, खाले हिंदुस्तान के जिंदाबाद पाकिस्तान के। अरे ई देख के बड़ा अफसोस हो रहा बा कि हिंदुस्तान के पाक सरजमी पर तोरा जैसन नापाक पैदा भेल बा। शुक्र मनाओ कि हाजी साहब के लइका हवे, न त हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जाए बोले वाला के उल्टा लटका के पानी पियाइला हम। गोरखबंसी, ले चल रानी के थाने। चल ले, चल साहब, रिपोर्ट लिख ली? रुका भाई, हाजी साहब से थोड़ा बात कर ले बेटा। हाँ हाजी साहब। सलाम दरोगा जी, बोली का बात बा? हाजी साहब, राउर बेटा बहुत बड़ गुनाह कैले बा। रउआ ए शहर के इज्जतदार नागरिक हैं, यही से अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखले। शुक्रिया जनाब, वो नालायक जरूर मारपीट कैले हुई। मारपीट के साथे साथे राउर बेटा अवैध हथियार भी रखेला हाजी साहब। का रउआ तनी वो नालायक के फोन दे। हाँ अब्बू। अरे बदतमीज, कलम के बदले तमंचा पकड़ के ते महान बनबे? हाँ? अब्बू हमसे गलती हो गई। चुप नालायक, जानबूझ के कल कल कुकर्म के गलती ना कहल जाला। दे दरोगा साहब का फोन। हाँ हाजी साहब। दरोगा जी, हम अपना बेटा के गुनाह के रुआ से माफी मांगता नहीं। अभी वो ना समझ बा, नादान बा। हाजी साहब, ही गुनाह तक कुछ नहीं के। राउर बेटा देशद्रोह के भाषा भी बोलेला। अब रहुए बताइए एकरा संगे का कइल जाओ। दरोगा जी, देश के नागरिक होके के नाते हम तो ही चाहब के फांसी पर लटका दिहल जाओ, लेकिन एगो बाप होके के नाते हमार रउआ से गुजारिश बाकी एक सख्त वार्निंग दे के छोड़ दी। ये रास्ता से भटक गइल बाटे। ठीक बा हाजी साहब, हमें करा के छोड़ देता नहीं। शुक्रिया। तू जा सकेला, बाकी याद रहे आज के बाद ऐसन गलती फिर ना होके के चाहिए। चला निकला। और जय, तू भी थोड़ा संयम से काम लिहल करा। मारपीट से कोनो फैसला ना होला, उल्टी परेशानी और बढ़ जाला। कुछ भी हो जीजा जी, लेकिन हम अपना देश की बुराई कबो बर्दाश्त ना कर सकीले। हाँ सर, सारी गलती तो अनवर के ही रहल। जय तो बस उनकरा के समझावत रहल। और हाँ सर, अगर केहू हमनी के सामने हमनी के देश की बुराई करी और तिरंगा के अपमान करी तो एगो देश में हमें कैसे सहन कर सकेला? ये सब कानून के काम है, तू लोग के काम ना। तू लोग खाली पढ़ाई पे ध्यान दो। जी सर। चला जा, आप निकला लोग। ए साहब, ये अनरवा के छोड़े के ना चाहत रहे। अरे बंसीलाल, अनवर के बंद कैला पर झूठा अफवाह फैले में देर ना लगत शहर में। शहर के माहौल बिगड़ जाई। बेशर्म, नालायक, तोर हिम्मत कैसे भइल पाकिस्तान जिंदाबाद बोले के? ते भूल गए कि पाकिस्तान हमनी के दुश्मन देश हवे। ये सब का बोला तानी? जवान बेटा से क्यों ऐसे बात करेला? सही कहा तानी, ऐसा नालायक लड़का के तक गोली मार देवे के चाहिए। या अल्लाह, ये सब का बोलत पानी? पूछा एकरा से।
जौना शान और शौकत से हम इस देश में रहत बानी ना, ई हमरा ऊपर ना, हमरा पूरा कौम के ऊपर दाग लगावे के कोशिश कैला सा। अरे एकर गंदी सोच तो देखा, एके पाकिस्तान प्यारा बा, हिंदुस्तान ना। अब्बू जान, तोहरा का हिंदुस्तान बहुत प्यारा बना, तो अपन प्यार अपने तक ही सीमित रखी। हमारा का हमार कौम और इस्लाम प्यारा बा, और बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा फहरी। चुप, गद्दार कहीं का। सुना तारू अगर जबान कैसे तेज चलता। अरे ना समझ, हिंदुस्तान हिमालय के गोद में बसल बा। आ दुनिया में केहू के ऐसा ताकत नहीं खे कि हिमालय के जड़ के हिला दे। अब्बू जान, वो दिन बहुत जल्द आई जब जड़ हिली ना, उखड़ जाई उखड़। बस हमनी के आबादी दिल्ली तक पहुंचेगा, फिर देखिए। अनवर सुनता। हेलो, क्या बोला तेरा? बीर सिंह, मैं अरमान बोल रहा हूँ। अरमान? कौन अरमान? बहुत जल्दी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल। चलो तुझे याद दिला देता हूँ। जाफर नाम तो तूने सुना होगा? हाँ, जिसे मेरे बेटे ने मारा था। बड़ा गर्व से बोल रहा है तू, तो सुन, मैं उसी जाफर का बेटा अरमान बोल रहा हूँ। जरा ध्यान से सुन, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नाजायज खून की नाजायज औलाद, चल बोल, बोल के अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बीर सिंह, अकड़ो मत, अकड़ना मुझे भी आता है। अच्छा, बस समय का इंतजार करो। तो भौंको, भौंको ना, कुत्ता भौंकने के अलावा कर भी क्या सकता है? भौंको, भौंको। तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है बीर सिंह। क्या हुआ, सुन रहे हो ना? ओए बीर सिंह, कहीं तेरी बोलती तो बंद नहीं हो गई? क्या कह रहे हो बेटा? चुप, बोल मत, केवल सुन। बोलेगा तो बोलती बंद कर दूंगा मैं। काहे कि इधर मेरे हाथ से फोन कटा, उधर तेरे बेटे का सिर फटा। इसीलिए कह रहा हूं बीर सिंह, बोल मत, केवल सुन। जल्द से जल्द वो यंत्र बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास लेकर आओ और अपने बेटे को वापस ले जाओ। हिसाब तो तुझसे मैं जरूर करूंगा, धीरज रख, हम आ रहे हैं। चुपे चुपे कहाँ जाके तैयारी होता? कहीं ना, एगो सहेली से मिल के आवता नहीं, तब तक तू यही जा रहा। तार दिमाग खराब बा, हम अकेले ही जा रहा। हम अनजान शहर में तू अकेले रह कर तारू। तू तो कहलो कि अबू जान से मिलायम, कहो मिलैलू ना ना, आ छोड़ के जाता रू। अरे हमर होखे वाला सहर जी, ऐसे रहो नाराज हो जाए, हमरा मालूम ना रहे। ए, कुछ देर अपने की संभाली ना। बस यूं जाए, यूं आए, प्लीज। ठीक बजा। आहा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरे मन में हलचल सी मची। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरे मन में हलचल सी मची जाए।
तो मैं तो बचाऊंगा ही ना। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, मार इसे। ये तुम्हारा लड़की छेड़ता है ये साला। आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। कौन है आप? इस वीरानी बस्ती में इस अभागन को बचाने आ गए, वो भी उसे जिसे आज तक सभी ने लूटते आए। इस बस्ती में तो मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। जी मैं हिंदुस्तानी हूँ और यहाँ मैं अपने महबूबा से मिलने आया हूँ। अरे वाह, आज तक तो सुनी थी मैं कि हिंदुस्तानी बड़े दिल वाले होते हैं, आज देखने को भी मिल गया। वैसे वो खुशनसीब लड़की है कौन जिसे आप इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? नाम है उसका करीना, बहुत दिल के करीब रहती है। का पता वो मुझे किस कदर चाहती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मुझे अपना नसीब कहती है। आप तो सैर भी हैं, लेकिन ये वो तो करीना नहीं जो मेरे दिल में जख्म देके मेरे दिलदार को दीवाना कर गई। नहीं नहीं, मेरी करीना ऐसी नहीं हो सकती। वो तो केवल मुझसे मोहब्बत करती है, वो कोई और होगी। बहुत भोले हैं आप। मैं रब से दुआ करूंगी कि आपका मोहब्बत आपको जरूर मिल जाए और आपको किसी की नजर ना लगे। अच्छा तो मैं चलती हूँ, और हाँ, मेरी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम हीना है, इसी बस्ती में रहती हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो इस नाचीज को जरूर याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ अब्बूजान? कुछ हुआ? अब और मुझसे संभाला नहीं जाता, काहे कि वो बार बार हमारे परिवार से मिलने की बातें करता है। बस करो बेटी, बस कुछ दिन और संभाल बेटी। अरमान से उन लोगों की बात बेटी हो चुकी है, बस आते ही होंगे। नहीं करीना, तुम जाओ, जाकर अर्जुन को लेकर आओ। कहा कि अब मेरी प्यास उसके खून से ही बुझेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? अरमान, ये मत भूलो, वो एक हिंदुस्तानी अफसर है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। कोई और तरकीब सोचो। तो जाओ, तुम उससे प्यार का ढोंग रचाओ। हम पीछे से आते हैं और उसे उठा लेते हैं। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। ठीक है अरमान, लेकिन हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता भी है, या फिर हम तुम लोगों को जानते भी हैं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ला 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 ला। छोड़ो। चल साली कुतिया, बहुत हो गया तेरा नौटंकी। तेरा बाप बोला कि मुझसे तेरी शादी कराएगा और मुकर गया।
उसे तो मैं अभी भी मार कर आ रहा हूँ। छोड़ साला हाथ। उसे तो मैं अभी भी मार कर आ रहा हूँ। थी नालमा, इसे कमजोर मत समझना, ये तेरे बाप पे भी भारी पड़ा था। ये शेर है और तू सियार। अगर मैं वार न करती तो ये न जाने तुम्हारा क्या हाल करता। सुनो, पकड़ लो इसे। पर भाईजान, ये तो अपने ही ग्रुप के आदमी हैं। तो क्या हुआ? मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे सामने हिंदुस्तानी की बड़ाई करे। मैं तो गोली मार देता। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। फिर भी मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसकी जवानी से अपनी प्यास बुझाकर दोनों को गोली मार दूंगा। ये आज मुझे सियार और इसे शेर बोली है। साले कुतिया, कर दी ना गद्दारी, दिखा देना अपनी औकात। थू थू, तुम ही चंद लोगों के चलते धर्म और मुल्क बदनाम है। चुप साले, खुदा कसम, अगर तुम मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी ना होती तो तुझे जिंदा चबा जाता। ले चलो इन दोनों को। छोड़ो मुझे। हाँ भाईजान, अर्जुन सिंह मेरे हिरासत में है और इसके बाप को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। वाह, बहुत अच्छा न्यूज़ सुनाया तुम भाईजान। लेकिन साली करीना जो हम लोगों के कहने पर हिंदुस्तान गई थी, अर्जुन सिंह को प्यार के जाल में फंसा कर लाने के लिए लाई, लेकिन वो मेरे ही खिलाफ चलने लगी। ये भूल गई कि ये भी एक आतंकवादी की बेटी है, जिसका मतलब प्यार नहीं मकसद होता है। उसे तो मार देना चाहिए। मारूंगा, सबको मारूंगा। पहले मिशन तो पूरा कर लो। वाह अरमान, तुम पर फक्र है मुझे। अच्छा तो रखता हूँ। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। आग लगा कर सनम क्यों बुझाने आई हो? हमें तो लगता है आज मार कर अपनी जिंदगी से हटाने आई हो। बस करो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सजा जो भी दो तुम मुझे मंजूर है, क्योंकि अब मैं तेरे चरणों की धूल हो गई। बस करो ये मीठी मीठी बातें करना, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता करीना। अर्जुन, फिलहाल ये सब छोड़ो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अर्जुन, तुम्हें तो गोली लग गई अर्जुन। डॉक्टर साहब, देखिए ना, अर्जुन को गोली लग गई है। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज डॉक्टर साहब। इसे खून चढ़ाना पड़ेगा, इमरजेंसी है, काफी खून बह गया है। इतनी रात को तो खून मंगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, मेरा खून चढ़ाइए डॉक्टर साहब। हाँ, आपका खून चढ़ सकता है, मिलेगा, मैच करेगा तबे ना खून चढ़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए। अरे ये कैसे हो गया? किसकी माँ के दूध में इतनी ताकत है? बता। हाँ हाँ, बता बता बता। मुझे शक था एक न एक दिन मुझसे और मेरे मुल्क से गद्दारी करेगी। अरे तुम लोग उसे मार क्यों नहीं दिया? मारूंगा तो मैं उसे। चलिए चलकर देखते हैं। चल चल।
बहुत खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हें मालूम है अगर ये तुमको यहाँ नहीं लाई होती तुम इस समय अल्लाह के प्यारे हो गए होते। यही नहीं तुमको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खून तक दे दी। तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये जीवन दान दी। और इतना तो कोई अपने शोहर के लिए ही करता है, जरा सोचो। अर्जुन चलो यहाँ से, इससे पहले कि अरमान आ जाए। चलो चलो अर्जुन। का हो रहा है? सरकारी आदेश मिलल हो, इन अते गाड़ी के चेकिंग हो रहल बा। बब्बन यादव से पैसा के बारे में पूछे करे तुम हैं? तुमको जरा भी अंदाजा है क्या कर रहे हो तुम हैं? अपना दहिना जेब में सत्ता और बायां जेब में प्रशासन लेके चलते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है हमारा गाड़ी चेक करने का? आए हैं हमारे साहब, बतियाइए। साहब बतियाएंगे आपसे। आइए दामाद जी। का भइल? साहब इनके गाड़ी में चेकिंग कोई नहीं होता, 25 लाख के नगदी मिलल हो। आज रुपया के बारे में पूछत तानी ता अंग्रेजी में बतियाता रे, हमके गंदी गंदी गाली देता रे साहब। ए दामाद जी, ये अपना अर्दलिन के समझावा कि हमरा से माफी मांगस। हम जन कहत तानी उकरस, हमरा के बाइज्जत घर छोड़ के आवस। ए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा टर्र टर्र बोल रहे हैं? ये बरसाती बेंग है, टरटराइबे करी। ए दामाद जी, इसे मजाक कर जाला हैं? चचिया ससुर से? अच्छा ठीक है, मजाक के बाद छोड़ा। एकनी से कहा कि हमरा से माफी मांगस और तनी हमार परिचय देता। तोहरा भाई के लगावल जनता दरबार ना है, और ही लोग तो हर गुलाम ना, कानून के रखवाला है। रहल बात तू के हवे त सुन, काला धन रखे वाला एगो क्रिमिनल है। ले जो रे। आइए चलिए, आंख मत दिखाइए, चलिए। ए जी, एक दिन के लिए हम पापा के यहाँ होके आ जाएं क्या? बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है और इस दौरान गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक यादव के छोटे भाई बब्बन यादव की गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतना अधिक कैश मिलने से कई सवाल खड़े होना यहाँ पे लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस तलाशी के दौरान मौके पे पहुँच के खुद सिटी एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने ये गिरफ्तारी की है। का बात है किरण, इतना दुखी काहे लागत है? जिस औरत के बाप चाचा उसी के पति के हाथों गिरफ्तार हो जाए, वो भला खुश कैसे रह सकती है? ए जी, चाचा को छोड़ दीजिए ना। अगर तू हमसे दुनिया छोड़े के कहले रहतू ना तो हंस के छोड़ देती, लेकिन तो हर चाचा कानून के मुजरिम हा, ओके बिना सजा दिवावले हम हरगिज ना छोड़ा। हेलो जी नेताजी, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नोटों से भरे डिब्बे रखवा दिए हैं एसपी की गाड़ी में और निकल चुकी है उनकी गाड़ी यहां से। बहुत अच्छा मौका है नेताजी बब्बन भैया को बचाने का और इस एसपी को फंसाने का। बस अब आप सीबीआई को फोन कर दीजिए और फिर ब्रेकिंग न्यूज का मजा लीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी हुआ गिरफ्तार। ओके, जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम सीबीआई, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है।
प्लीज कोऑपरेट अस। आइए, आप पीछे चेक करिए। जी। क्या ये, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? हैं? अरे आप उन दलितों से सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या इन पैसों से आप रामधनी को जिता देंगे? देखिए, दरअसल ये पैसे, आपको जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहिएगा। और हाँ, अभी मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे दोनों को सील कर रहा हूं। पकड़ो इसे, रखो। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई हो या कुछ भी, आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आपको पता है ये घर किसका है? एसपी का। मैडम, घर एसपी का हो या प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए बराबर है। आप प्लीज साइड में हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे अरे, चेक करो। मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये तो बहुत कीमती है। चलो। अरे कितने का होगा? सुनिए तो। सर, तकरीबन 2 करोड़ का होगा। अरे वाह, इस एसपी ने तो रिश्वत के दम पे पैसों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। यहाँ के एमएलए हमारे पापा हैं, उन्होंने ही ये गिफ्ट में दिया है हमको। अच्छा, नंबर बोलिए। 9820300854। हेलो यादव जी, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। एसपी सूर्य प्रताप के घर से 2 करोड़ का हार बरामद हुआ है और उनकी पत्नी का यह कहना है कि वो हार आपने उन्हें गिफ्ट किया है। अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? लगता है पति के पकड़ा जाने से पगला गई है वो, और हमको फंसाना चाहती है, जिससे उसका गुनहगार पति बेदाग बच जाए। देखिए साहब, हम ठहरे समाज सेवी आदमी, हम खुद सादगी में अपनी बेटी का ब्याह किए। अगर हमारे पास 2 करोड़ होता तो हम वीआईपी तरीके से उसका ब्याह नहीं किए होते। पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है वो। सुन लिया आपने? अब हम इस हार को सील करते हैं। यदि आपको दावेदारी ठोकनी है तो जांच कमीशन में जाके ठोकिएगा। साइन ले लो मैडम से। मैडम साइन कीजिए। चलो। सर, आप रिश्वत कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब तक सूर्य प्रताप पर लगे हुए सारे आरोपों की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक सूर्य प्रताप सस्पेंड रहेंगे। अगर ये रिश्वत कांड उजागर हुआ है तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसकी सच्चाई मीडिया और देश के सामने हो। मान गई रहुआ चाल के मंत्री जी, एक ही चाल में अपोजिट पार्टी चारों खाने चित हो गई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बहरहाल इस बात को तो बाद में देखा जाएगा। तुम एक काम करो जी, वकील के साथ बात करके भवन को छुड़ाने का बंदोबस्त करो। जाओ। जी सर। बब्बन भैया जिंदाबाद, 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 बब्बन भैया जिंदाबाद। भैया जी, आप भी जेल को अपना ससुराल समझते हैं। जब मर्जी हो जाते हैं और जब मर्जी हो वापस आ जाते हैं। कहा बाबू,
जेल से हमनी के चोली दामन के रिश्ता। खैर ये सब छोड़ा, ये बतावा कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा बा? रहुआ आ गनी तो तैयारी में कल से जोर पकड़ ली। यूएसपीया ना भीतर करवा दिलास। कहाँ सोचले रहनी की दामाद बन के हमनी के साथ दे, हमनी के सोचे उल्टा कर दिलास। खैर ये सब तो बाद में समझब, पहले तो लोग आज ही से ओके पागल साबित करे में लग जसन। भैया जी आज के रहे दी, आज के काम काल कही जाई। आज तो दोहरी खुशी बा। हाँ, एक राहुल रिहाई और दूसर यूएसपी के बर्खास्तगी। भैया ये मौका पते को जोरदार। हेलो सर, हम वंदना तिवारी बोल रहे हैं अपराध का आईना से। सर, ये महतो जैसे ईमानदार ऑफिसर पर सूर्य प्रताप सिंह ने जो हमला किया है, उसको मारा है, उसके लिए प्रशासन ने अभी तक क्या किया है? देखिए, इस प्रकरण की जांच चल रही है और अगर सूर्य प्रताप सिंह दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, हमें उम्मीद है कि इस प्रकरण की सही से जांच होगी। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। हेलो प्रताप। यस सर। आज तुमने महतो के साथ जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। मीडिया एकदम उखड़ चुकी है, मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। तुम आज के आज मुझे आकर पुलिस हेडक्वार्टर में मिलो। आप भी जांच कमीशन का हिस्सा बन गए का? कैसी बातें कर रहे हो प्रताप? पहले तुम इन परिस्थितियों से बाहर आओ। आज मैं एक आईजी की हैसियत से नहीं बल्कि एक गार्जियन की हैसियत से बात कर रहा हूं। लेकिन प्रताप, आज तुमने जो महतो के साथ किया वो अच्छा नहीं। सर, वो जानबूझ के हमको उकसा रहा था। अरे तुम्हें उकसाएंगे लोग, तुम्हारे गुस्से को भड़काएंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे तुम कुछ गलती करो। तुम्हें अपने गुस्से को पीना होगा। हमारी मानो तो प्रताप, एक माफीनामा लिखकर दे दो जिससे मामला यहीं सुलझ जाए, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। हालात को समझो। सोचो मत प्रताप, मत सोचो। जी, क्या होंगे आपके विकास के मुद्दे? इस बार हम इलेक्शन जात पात के दम पर नहीं लड़ेंगे। विकास को सीढ़ी बनाकर जनता के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। और जो मुद्दे आपने पूछे वो है महिला सुरक्षा, दलितों का उत्थान और सार्वजनिक कल्याण। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपका भाई खुद ही महिला रेप केस में एक बार जेल जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बबन से गलती हुआ है, लेकिन उसके बाद का हुआ, उसके बाद हमने उस लड़की को अपनी बहू बनाकर उसे समाज में इज्जत देने की कोशिश की है, सम्मान देने की कोशिश की है। सर, आप अपने दामाद के विषय में क्या कहेंगे, जो दिन दहाड़े महतो जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मारता पीटता है और फिर एक माफीनामा देकर साफ तौर पर बच निकलते हैं? बहुत होनहार दामाद खोजने की कोशिश की हमने, लेकिन क्या हुआ, बेचारे को बीमारी ऐसे लग गई तो क्या करें हम? बीमारी? कैसी बीमारी? वो कहते हैं ना कि रिश्वत खाने की लत लग गई उसको, और आज वो बंद हो गई तो उसका मानसिक संतुलन ढल गया। वो क्या कहते हैं उसको, पागल हो गया। लेकिन इलेक्शन के बाद चाहे हमें लंदन जाना पड़े हम जाएंगे, अमेरिका जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन उसका इलाज कराएंगे। पाप जो ठहरे हम बच्चों की परेशानी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
ध्यान से हमार बात सुने सभे। हमनी सत्य के साथे चुनाव में उतरल बानी। हमनी के एक एक द्वारे जाके सत्य के साथे लोग के पहचान करावे के पड़ी। सत्य सत्य हमरा के ना बुझाला भैया। हमार बात मानी तो चुनाव से नाम वापिस ले ली। हम चुनाव से नाम वापस ना ले, चाहे हमार जान ही चल जाओ। हमनी के ई पता लगावे के पड़ी कि हमनी के बीच विभीषण कौन है। बहुत सुंदर लगा तारू। कहाँ बिजली गिरी? कहीं ना जी, हमार बिजली तो रोए पे ना गिरी। प्रताप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बेबी के साथ समय बिता रहा हूं। अरे भाई, बीवी के साथ समय बिताने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अब एक काम की बात सुनो। काम? कैसा काम सर? आज हम तुमको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी के इंसाफ के लिए खुद तुम्हें नियुक्त करते हैं। आज अचानक क्या हो गया सर? हम रिश्वतखोर से भरोसे वाले कैसे हो गए? देखो प्रताप, तुम कल भी बेगुनाह थे और आज भी, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही का सबूत हमारे पास नहीं था। लेकिन आज तुम्हारी बेगुनाही का सबूत खुद अपने पैरों से चलकर हमारे पास आया है। कैसा सबूत? दलित बस्ती के जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करके तुम्हें फंसाया था, आज जो खुद पुलिस के सामने तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर आया। अब ध्यान से सुनो प्रताप, पासवान के हमलावरों को 12 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे करना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। ना सर, ये गिरफ्तारी का नाटक किसी और अधिकारी से करा लीजिए। हम जानते हैं कि आज ये लोग गिरफ्तार होंगे और कल हमारे कमजोर कानून का फायदा उठाकर बाहर निकल आएंगे। प्रताप, तुम्हारे जैसा मजबूत सिपाही अगर कानून को कमजोर बताएगा तो ये देश कैसे चले? नो सर, ये हमसे नहीं होगा। क्या हुआ? आप आईजी साहब को मना काहे कर दिए? एसपी साहब, यहाँ की जनता बहुत भरोसे से देख रही है आपकी तरफ। आप उनका भरोसा ऐसे ही तोड़ देंगे? अरे तू समझत काहे नहीं खू? जेकरा से हमार लड़ाई बा तू तो हर बाप हा, चाचा हा, और हम नहीं चाहत की हमरा वजह से तुहार नैहर उजड़ जाए। कौन बाप, कौन चाचा? अरे ऐसा लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा, ऐसा लोग किसी का बाप चाचा नहीं हो सकता है। और आप जानना चाहते हैं इन लोगों की सच्चाई? पिछला चुनाव जीतने के लिए ये लोग हमारी माँ को जिंदा जला दिए थे ताकि जनता का हमदर्दी मिल सके। बोलिए, क्या ऐसे होते हैं किसी की बाप चाचा? एसपी साहब, खुद को मजबूत बनाइए। उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, यहाँ अर्जुन भी आप हैं और कृष्ण भी आप। वैसे भी गीता में लिखा है, जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया जाए वो हत्या नहीं, वध होता है। वध, 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 वध। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।